छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक द्वारा कोंडागांव में कलेक्टर समक्ष में महिला पीड़ित से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। इस अवसर पर उन्होंने मासिक प्रताड़ना के साथ घरेलू हिंसा कार्यक्रम पर प्रताड़ना, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण एवं पोषण के प्रकरणों पर सुनवाई की। प्रकरण के अलावा मरार समाज में इस प्रकार के 4 प्रकरणों को लेकर सुनवाई कर निष्कृत करने हेतु आयोग द्वारा डीएसपी लितेश सिंह ने कहा है, टीम गठित पर आगामी 9 सितंबर 2024 के प्रकरण निस्तारण हेतु कोंडागांव में जन सुनवाई आयोग के जनप्रतिनिधियों के माध्यम करने हेतु निर्देशित किया गया है। जब सुनवाई में प्रकरण निष्कासित किया होने की दशा में संबंधित के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आयोग को रिपोर्ट का निर्देश दिया गया है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ संजीत कर्मकार की रिपोर्ट। आज कोंडागांव में हमारी 270वीं जन सुनवाई है और कोंडागांव के जिले की हमारी 7वीं जन सुनवाई है। यहाँ आसपास के जिलों के भी कुछ प्रकरण को रखा गया है क्योंकि वहाँ संख्या कम थी। आज यहाँ कोंडागांव में सामाजिक बहिष्कार के काफ़ी मामले देखने को आए हैं। लगभग 3 मामले जो हमारे पास आए थे, जिसमें आयोग की ओर से हमने डीएसपी लितेश सिंह को जिम्मेदारी दिया है। वो सबका सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने के लिए बैठक करेंगी यहीं पर कलेक्ट्रेट सभागार में, और उसमें यदि सामाजिक बहिष्कार नहीं समाप्त करते हैं तो उनके खिलाफ को लीगल एक्शन लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो 3 प्रकरण में तो लोगों ने सहमति दे दिया है और उसके साथ और कुछ 5-7 प्रकरण है। वो सारे प्रकरणों के लिए केवल 1 दिन की सुनवाई डीएसपी मैडम करेंगे। उनको सपोर्ट के लिए सखी के प्रशासिका प्रोटेक्शन ऑफिसर रहेंगे और आयोग की ओर से क्लर्क और वहाँ से काउंसलर भी आएंगे। उन सब प्रकरणों में आप लोगों को भी बुलाया जाएगा क्योंकि हम इंडिविजुअल सिर्फ समाप्ति की घोषणा के लिए नहीं आ सकते इतनी दूर से, तो हम आयोग की ओर से डिप्यूट कर रहे हैं। ये जो अभी एक प्रकरण आप लोगों के सामने हुआ, ये प्रकरण थोड़ा सा लीक से हटकर था। जुलाई माह में ही हमारे पास आवेदन आया था और 30 जुलाई को रायपुर में पहली जन सुनवाई की थी उसकी, और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण को आज यहाँ सुनवाई के लिए फिर से रखा गया था। इस मामले में हुआ था कि 12 साल पहले आवेदिका के साथ किसी लड़के ने अपराध किया था, अपहरण करके जबरिया शादी का। उस दंश से 12 साल से वो आवेदिका जूझ रही थी और वो अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी। और यहाँ के ही एक जिम्मेदार लड़के ने उससे रिश्ता करने की बात किया, उसके परिवार ने रिश्ते की बात किया, तो समाज के ये सो कॉल्ड पदाधिकारी उसकी शादी पर सीधे सीधे अड़ंगा नहीं लगा करके और आवेदिका को अपमानित करने की कार्रवाई किया। उन्होंने जो लड़का उनके समाज का नहीं था, जिसने अपहरण किया था, उसके साथ लड़की की फ़ोटो को समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया, जो कि अपने आप में साइबर क्राइम का अपराध होता है। एक लड़की यदि अपना नया जीवन शुरू कर रही है, कोई लड़का उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने के बजाय उसे और ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। तो इस मामले में हमने सख्त एक्शन लेना जरूरी समझा। धारा 66E के तहत ये आपराधिक और दंडनीय प्रावधान है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। ये चीज़ सुनने और समझने के बाद सभी अनावेदक गणों ने कहा कि हम इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगेंगे। तो आज जब ये बैठक रखी गई तो समाज के काफ़ी जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, कुछ समाज की तरफ से और कुछ आवेदिका की तरफ से। उन सब को भी इसमें सामने सुनवाई किया गया है और उन सब के हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। और अब जल्द ही आवेदिका और उसके साथ दुष्यंत राणा नाम का व्यक्ति है जो विवाह करने वाला है, उसके विवाह में यहाँ से डीएसपी मैडम महिला आयोग की तरफ से उपस्थित होंगी, आशीर्वाद